गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज की इस क्लास में हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8 हमारी है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसकी एक्सरसाइज हमारी चल रही है। इससे पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लिया होगा। आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। इसके साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एंगल ए और एंगल बी आपके एक्यूट एंगल्स दे रखे हैं। आप एक ट्राइंगल बना लेंगे। ये हमने ट्राइंगल बना लिया। इसमें दो एंगल दे रखे हैं, ये एंगल ए और ये एंगल बी, दोनों एक्यूट है। ये आपका सी है। एक्यूट एंगल्स है सच दैट cos A इक्वल टू cos B। आपको दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। लेकिन हम देखेंगे कि एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस क्या होगा? AC, यानी कि cos A AC अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है आपके पास? AB, AC अपॉन AB इक्वल टू cos B। आपको B की जब बात करेंगे हम तो B के पास वाली साइड ये बेस होगी BC, ये क्या होगी हमारी? BC बेस होगी, ये हाइपोटेन्यूस होगी, यानी BC अपॉन AB। ये आपने इनकी वैल्यू लिख दी। अब ये भी AB है, ये भी AB है, तो इसलिए therefore AC इक्वल टू BC। दो साइड आपकी बराबर आ गई। AC BC के बराबर आ गया क्योंकि AC अपॉन BC था, AB था, और BC अपॉन AB था, इसलिए AC इक्वल टू BC। जब AC BC के बराबर हो जाएगा इसलिए एंगल A एंगल B के बराबर हो जाएगा। Therefore एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या है? इफ कोट थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8। कोट थीटा आपका कितना है? कोट थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8। एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ए बी सी और ये थीटा आपका एंगल होगा। कोट का मतलब, कोट किसका उल्टा होता है? tan का। और tan क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसलिए कोट क्या हुआ? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। थीटा के लिए बेस क्या होगा? AB। ये आपका AB हो गया और परपेंडिकुलर क्या होगा आपका? BC। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस को मान लेते हैं लेट AB इक्वल टू 7 के और BC इक्वल टू 8 के। इससे आप क्या निकाल लेंगे? इससे आप AC निकाल लेंगे। इन ट्राइंगल ABC AC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे हम। 7K स्क्वायर प्लस 8K स्क्वायर, ये आपका हो गया 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। 9, 4, 3, 4, 10 और 1 K स्क्वायर। इसमें क्या आपका बार आ जाएगा? √113K। ये आपका आ गया। अब AC आपके पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है? आपको प्रूव करना है फर्स्ट, यहीं पर कर देता हूं मैं। फर्स्ट पार्ट यहां पर कर देता हूं। इसके बाद यहां पर फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा
और 1 माइनस कोस थीटा। अब ये हमारा इतना आ गया, तो साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा, ये थीटा थी, इसके सामने ये क्या था, परपेंडिकुलर, ये क्या था, बेस, ये आपका हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा का मतलब बीसी, बीसी अपॉन एसी, 1 माइनस बीसी अपॉन एसी अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस क्या है आपका, ए बी अपॉन ए सी, 1 माइनस ए बी अपॉन ए सी। इनकी वैल्यू पुटअप कर लेंगे, 1 प्लस बी सी आपका कितना है, बी सी आपका 8 के था। जब साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं हम, साइन थीटा यानी कि BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, BC आया था हमारा 8 के अपॉन AC रूट 113 के, यानी कि 8 अपॉन रूट 113। इसी तरह से हम साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो वो आ जाएगी आपकी 7 अपॉन रूट 113। अब इनकी वैल्यू रख देंगे, साइन थीटा की और इसकी वैल्यू रख देंगे। आप अगर आप साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू पहले ही निकाल लेंगे, इस क्वेश्चन में साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू पहले ही निकाल लेंगे, तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हैं। क्या वैल्यू आएगी, 8 अपॉन रूट 117 और 1 माइनस 8 अपॉन रूट 117 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 7 अपॉन रूट 113 है ये, और 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113। सोल्व कर लेंगे, a प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस अपॉन रूट 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। इसे सोल्व करते चले जाएंगे, 1 माइनस 64 अपॉन 113, 1 माइनस 49 अपॉन 113, 113 आंसर ले लिया, 113 माइनस 64 अपॉन 113 हमने 113 माइनस 49, ये हो जाएगा आपका 49, ये 113 से कैंसिल हो गया, अपॉन 64। ये आपका फर्स्ट का आपका आ गया। सेकंड पार्ट बहुत ही आसान है, कोट स्क्वायर थीटा। कोट थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है इस क्वेश्चन में, कोट थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 7 अपॉन 8, ये आपको दी हुई है, और कोट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, 49 अपॉन 64, ये आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है 3 कोट A इक्वल टू 4, 3 कोट A इक्वल टू 4, इसे लिख देंगे कोट A इक्वल टू 4 अपॉन 3। फिर एक ऐसा ही डायग्राम बना लेंगे जैसा डायग्राम हमारे पास था, ये A, ये B, ये C,
या इसे सी ले लीजिए, इसे बी ले लीजिए। कोट, कोट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ए के लिए बेस क्या है, ये, यानी कि ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बी सी। ए बी अपॉन बी सी। कोट ए के लिए जैसे tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट उसका उल्टा होता है, ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेट इसी तरह करेंगे, लेट ए बी इक्वल टू 4k, बी सी इक्वल टू 3k। आप ए सी को निकाल लेंगे, ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, आप इसको निकाल लेंगे। ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 5k आ जाएगा, निकल के आप अपने आप निकाल लेना, 5k आपका आ जाएगा। उसके बाद tan a कितना हो जाएगा, tan a हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा 3/4। इस तरह से tan की वैल्यू आ गई। उसके बाद cos की वैल्यू भी निकाल लेंगे, cos A। cos A क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। AB आपके पास 4 है और AC आपके पास 5 है। इस तरह से 4k और ये कर लेते हैं, और इससे कट जाएगा 4/5 आ जाएगा। इसी तरह से sin A की वैल्यू निकाल लेंगे। sin A क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। BC कितना है हमारे पास, 3k अपॉन 5k, ये आ जाएगा आपका 3/5। ये सारी वैल्यू जो हमें इनमें चाहिए थी, इसमें और इसमें, आपको ये चेक करना है, ये चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये आपको चेक करना है। ये दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर ए। आपको चेक करना है सही है या गलत है। सबसे पहले आप लेफ्ट साइड ले लीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इनकी वैल्यू रख देंगे, 1 माइनस tan ए की वैल्यू भी देंगे 3/4, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। 10 में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। 16 एलसीएम आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, और ये 16 एलसीएम आ जाएगा 16 प्लस 9, ये आपका आ जाएगा 7/25। 16 से 16 कट जाएगा, लेफ्ट साइड आपकी 7/25 आ गई। उसके बाद राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड है आपकी cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, cos क्या है आपका 4/5, यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। सोल्व कर देंगे, 16/25 माइनस 9/25, 25 एलसीएम ले लेंगे, 16 माइनस 9 यानी कि 7/25। जो आपकी लेफ्ट साइड थी वही आपकी राइट साइड आ गई। लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इन ट्राइंगल ABC, आपके पास एक ट्राइंगल है ABC राइट एंगल्ड एट B। आपने एक ट्राइंगल बनाया राइट एंगल्ड एट B, ये B हो गया, ये हमारा A हो गया, ये आपका C हो गया।
tan A इक्वल टू 1/√3, tan A इक्वल टू 1/√3। tan का मतलब एंगल A की बात कर रहे हैं, A के सामने वाली साइड क्या हो गई आपकी, ये परपेंडिकुलर हुई, ये बेस हुई, ये हाइपोटेन्यूस हुई। tan A यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, इनको मान लेते हैं, लेट BC इक्वल टू K, 1 है तो इसे K मान लेंगे, और AB इक्वल टू √3K, ये हमने मान लिया। इस तरह से हम इसमें से AC को निकाल लेंगे। पहले AC निकाल लेते हैं, AC इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC आपका K स्क्वायर प्लस √3K का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर, इट मीन्स 4K स्क्वायर इक्वल टू 2K। आपकी AC की वैल्यू 2K आ गई। अब हमें क्या प्रूव करना है, साइन A cos C, cos A sin C, cos A cos C, sin A sin C, इन सब की वैल्यू हम अलग अलग पहले निकाल लेते हैं। पहले हम निकालते हैं साइन A की, साइन A यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, BC कितना है हमारा, K अपॉन 2K यानी कि 1/2, इस साइन A की वैल्यू हो गई। उसके बाद कोस A की निकाल लीजिए, कोस A क्या होगा आपका, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, AB कितना है हमारे पास, √3K अपॉन 2K, इससे कट जाएगा √3/2, ये आपकी कोस A की आ गई। उसके बाद साइन C की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन C, अब C की बात कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिए, अब हम C की बात कर रहे हैं तो C के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी, यानी AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, AB की वैल्यू है √3K और AC की वैल्यू है 2K, यानी कि ये वैल्यू आ गई आपकी √3/2। उसके बाद cos C की वैल्यू निकालनी है, cos C, जब C की बात करेंगे तो C के लिए बेस होगा आपका BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, BC कितना होगा हमारा, K अपॉन 2K, यानी कि 1/2। हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो सब हमने निकाल ली। अब हमें वैल्यू इनसे पुट अप करेंगे। फर्स्ट साइन A cos C प्लस cos A sin C, हम इसमें वैल्यू पुट अप कर लेंगे। साइन A की वैल्यू 1/2, cos C की वैल्यू 1/2, cos A की वैल्यू √3/2 और sin C की वैल्यू √3/2। इसे सोल्व कर देंगे, 1/4 प्लस 3/4, 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 3, इट मीन्स 4/4 इक्वल टू 1। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट, cos A cos C माइनस sin A sin C, cos A की वैल्यू पुट अप करेंगे √3/2 और cos C की वैल्यू 1/2 माइनस sin A 1/2 और इसकी वैल्यू √3/2, √3/4 माइनस √3/4 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, उसे आप अपने आप कर लेंगे। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखिए, ऐसा एक एग्जांपल भी है, आप उससे भी कर सकते हैं, मैं भी करा रहा हूं।
इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। एक ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। पी आर प्लस क्यू आर जो आपका 25 है, पी क्यू आपका 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू आपका ये 5 सेंटीमीटर है। अब पी आर प्लस क्यू आर आपका 25 है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और दूसरा आपको पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जिससे कि हम दोनों ये निकाल सकें, इसको और इसको निकाल सकें। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। पी आर की वैल्यू हमने इसमें से निकाली, पी आर इक्वल टू, क्योंकि पी आर हमारा हाइपोटेन्यूज है इसलिए इसकी हमने वैल्यू निकाली। अब ट्राइंगल में वैल्यू रखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख लेंगे, पी आर की वैल्यू रख लेंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू इस 625 हो जाएगा, 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। अब ये देखिए ये 25 हो गया आपका, 625 हो गया, क्यू आर से हमारा क्यू आर कैंसिल हो गया, क्यू आर स्क्वायर से। इस क्यू आर को उधर ले जाएंगे, 25 को इधर ले जाएंगे, 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 क्यू आर, यानी 600 इक्वल टू 50 क्यू आर और क्यू आर इक्वल टू 600 अपॉन 50, 12। क्यू आर की वैल्यू हमारी 12 आ गई। क्यू आर आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। और आप पी आर भी निकाल सकते हैं, पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12 यानी कि 13 सेंटीमीटर आपका ये आ गया। पी आर आपका 13 सेंटीमीटर आ गया, ये आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको किस चीज की वैल्यू निकालनी है, आप आसानी से इन्हें निकाल सकते हैं। साइन पी कोस पी और टेन पी, साइन पी कोस पी और टेन पी। पी इसका मतलब पी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, साइन में क्या हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू आपके पास है नहीं, साइन पी परपेंडिकुलर आर क्यू, आर क्यू अपॉन पी आर। आर क्यू आपके पास 12 है, 12 अपॉन 13, ये साइन पी की वैल्यू हो गई। उसके बाद कोस पी, कोस पी का मतलब पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू आपके पास 5 होगी, 5 अपॉन 13 और टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि आर क्यू अपॉन पी क्यू यानी 13 अपॉन 5। इस तरह से आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। चिल्ड्रंस मैंने 2 वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। इससे पहले मैंने आप 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन किए, अब और उसके बाद 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन होगी। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, साइन 30, साइन 45 की वैल्यू किस तरह से हम याद करें। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसको टेबल को लिखने की एक ट्रिक बताऊंगा, आप उसमें से देख लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।